श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसौ सहित वैदेही। जिन्हें राम जी के भक्त प्यारे लगते हैं, जो राम जी के भक्तों में श्रद्धा रखते हैं, जिनका राम जी के भक्तों से ये सुनते ही कि हम राम जी को पा सकें, हम राम राम करते हैं, ये सुनते ही जिनका सामने वाले से सहज ही प्रेम हो जाए। अरे भैया राम नाम वाले हो, भैया राम जी का नाम लेते हो, भाभी बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, है ना। ऐसे राम भक्त जिनको प्यार रखते हैं, तेहि उर बसो सहित वैदेही। हे राम जी, हे रघुनाथ जी, आप उन सभी के हृदय में निवास कीजिए। ये वाल्मीकि जी ने राम जी को 11वां स्थान बताया था। संत श्री कुंवर जी हुए हैं। ये कुम्हार थे, मजदूरी का काम करते थे और मजदूरी से जो कुछ भी मिलता था उससे अपना जो गृहस्थी है उसका कार्य, और बाकी जो बचता था उससे राम जी के भक्तों की, साधु संतों की सेवा किया करते थे। लेकिन धर्मपत्नी इनके प्रतिकूल थी, तो इनमें और धर्मपत्नी में संत सेवा के लिए हमेशा एक असमंजस और संघर्ष वाली स्थिति रहती थी। एक दिन इनकी पत्नी के 2 भाई आ गए और उसी समय द्वार पे 3 साधु आ गए। पत्नी ने अब भाइयों के लिए तो रसखी बना के रखी और साधुओं के लिए बना के रखी रोटी। अब थाली में रसखी ठंडी होने के लिए परोसी हुई थी। कुंवर जी ने देखा और भगवान से कहा, मेरे उर्म भक्ति भाव पर घर में नारी दई खोटी, भैयन को रस खीर बनाई और संतन को सूखी रोटी। लेकिन कुंवर जी ने कहा कि नहीं, रस खीर तो वही राम जी के भक्तों को मिलनी चाहिए, वास्तव में राम जी के भक्तों का इसका अधिकार है। तो कुंवर जी ने क्या किया कि घड़ों में तो पहले पानी रखते ही थे, पहले तो हैंडपंप ये सब होता नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, पानी से थोड़ी धुलाई करी, संतों के चरण धोए और पानी गिरा दिया और अपनी पत्नी से कहा कि संतों का पहले प्रसाद हो जाए और थोड़ा सा जल समाप्त हो गया है, आप ऐसा करो, कुएं से खींचकर ये 2 घड़े जल ले आओ। उनको भेजते जल लेने के लिए। जो लो आई कुआं से नारी भरकर नीर, और तो लो संतन को परस पवा दई सब खीर। हो गया सीताराम। अब उनकी पत्नी आई तो बहुत बिगड़ने लगी, रोने लगी, झगड़ा हो गया वहीं पे, है ना। मेरे भाई भूखे रह गए, मेरे भाई भूखे रह गए, और यहां तक कि भाइयों के साथ चली गई और कुछ समय के पश्चात उन्होंने बाद में दूसरा विवाह भी कर लिया। जब ऐसा जीवन में कुछ हो जाए ना, कभी कुछ हो जाए, तो समझ लो राम जी की बड़ी कृपा हो गई। राम जी संसार छुड़ाना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं। इधर कुंवर जी ने मन में सोचा, चलो अच्छा है, बड़ा भाई संकट था, भगवान ने काट दिया, अब थोड़े ही दिन बीते होंगे और कुंवर जी के यहाँ एक संत मंडली आई। उन संत मंडली में एक संत थे, उनके पास श्री सीताराम जी की बड़ी ही सुंदर विग्रह थे। तो संतों का जब आए तो सबका भोज भंडारा हुआ। वहीं पे कुंवर जी के मंदिर में ही राम जी और सीता जी को पधराया गया। कुंवर जी ने बड़े प्रेम से सेवा की। श्री प्रभु को श्रृंगार करा, अंगनाई में संतन को पधराए, दर्शन को संकीर्तन तज, धाम सवै नर नारी सिधाए। जो गांव के जितने स्त्री पुरुष थे सबने सुना कि बड़े सुंदर राम जी और सीता जी का विग्रह संतजन लेके आए कुंवर जी के यहाँ। सब दर्शन के लिए आने लगे। कुंवर जी क्या कर रहे हैं, लेकर ताल दुहु कर में, जन कबहु नृत्य करे अरुगावे,
देख स्वरूप सियावर की सद्भाव वक्त ही है अवे। राम जी को देख रहे हैं, बड़े आनंद में मगन हो रहे हैं, सीता जी के दर्शन कर रहे हैं, बड़े ही आनंद मन में उमड़ रहा है। कभी नाच रहे हैं, कभी कीर्तन करते करते रोने लग रहे हैं, हृदय में प्रेम समा नहीं रहा है। मन मन में कह रहे हैं कि प्रभु आप प्रभु यहीं रह जाओ, यहीं पे इस पुरी में ही रहकर सबका कल्याण करो, मेरे साथ मेरे घर में रहो, मेरे गृह से मोहित जा ही नहीं भगवान, मुझे छोड़ के मत जाओ। अगले दिन प्रातःकाल संतों का जब मंडली जब जाने लगी तो श्री सीताराम जी की मूर्ति में इतना जो है गुरुत्व आ गया कि संतों ने बहुत प्रयास किया, इतना भारी हो गई कि अब किसी से उठी नहीं। सब संतों ने मिलकर प्रयास कर लिया, किसी से नहीं उठी। तो संत समझ गए कि वो बात किसी ने सही कही है कि राम भगत प्रिय लागहि जेहि तेहि उर बसौ साहित्य वैदेहि। तो जिन महात्मा जी की मूर्तियां थी उन्होंने कहा कि हम तो प्रभु साहब यही कहेंगे कि तेहि उर नहीं, यही घर बसौ सहित वैदेहि। अब राम जी और सीता जी इसी घर में निवास कीजिए। दंडवत किया, सब संत चले गए। अब तो भगवान का जब विग्रह करना सुंदर था, गांववासी बड़े प्रसन्न। अब तो रोज भगवान का दरबार लगने लगा, कीर्तन होता, कीर्तन के पश्चात कभी मेवा, कभी मिठाई, कभी लड्डू है ना, कुबा जी लेके आते, रोज वितरित होता। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वहां का जो सेठ था उस सेठ का धीरे 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 पैसा इकट्ठा हो गया, क्योंकि कुबा जी अब मजदूरी करना बंद कर दिया था, दिन भर मंदिर में कीर्तन करते थे। तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम पर हमारा कर्जा बहुत हो गया है। कुंवर जी ने कहा कि कर्जा तो हो गया है, तो कोई मुझे रास्ता बताइए मैं इसको चुका सकूं। तो सेठ ने कहा कि ऐसा करो, हमारा जो आम का खेत है उस आम के खेत पर बीचों बीच में खेत में एक कुआं खोद दो। तुम धीरे धीरे कुआं खोदोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा जो ऋण है ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो तुम कर रहे हो, करताल बजाते हो, भजन कीर्तन करते हो, इससे तो मेरा ऋण नहीं उतरेगा। कुंवर जी कहते हैं कि प्रभु मुझे ऋणी तो होना नहीं है, ठीक है यदि आपकी इच्छा है तो मैं ठीक है, मैं कुआं खोदने चला जाऊंगा, लेकिन इस पीछे आप एक काम मेरा कर लीजिएगा। तो सेठ ने कहा क्या? कुंवर जी ने कहा कि मेरे घर पे कुछ संत लोग यदि आए तो आप उनके भंडारे का व्यवस्था देख लीजिएगा। सेठ ने कहा ठीक है, अपने दरवाजे पे जाके लिख दो कि जो भी संत आए वो सेठ की दुकान से सीधा सामान ले जाएं और तुम्हारे नाम से मैं खाते में लिखता रहूंगा। तो कुंवर जी ने कहा हाँ ठीक है। अब क्या था, अब कुंवर जी को तो भाई रोजगार करना था, मिल गया है ना। अब सेठ का क्या, सेठ 2 आने का सामान बेचता, 4 आने लिख लेता, कभी बेचता ही नहीं, झूठे मूठे ही लिख लेता। इधर कुंवर जी धीरे धीरे कुआं खुदने लगा और राम जी और सीता जी को लेकर साथ में गए और आम की पेड़ के नीचे बता दिया, कीर्तन करते, वहीं पे दंडवत करते, है ना। प्रभु मेरी लाज बचाओ, और लाज में क्या मांगते कि प्रभु मैं यहां फंसा हुआ हूं, बस मेरी लाज इतनी बचाओ कि मेरे द्वार से कोई साधु भूखा ना जाए। जब कुआं कुछ थोड़ा थोड़ा गहरा खुद गया तो कुएं के बीच में परिधि बनाई और परिधि में एक मंदिर जैसे एक देवालय से बनाया और उसमें ले जाके श्री सीताराम जी को पधरा दिया कि मैं धीरे धीरे खोदता जाऊंगा और भगवान का दर्शन करता जाऊंगा, है ना। और कुंवर जी लग गया कुआं खोदने में। मध्य भाग में प्रात पूज कर प्रभु ही पधारे, कूप खनन को काम नाथ निज नयन निहारे। भगवान का दर्शन कर रहे हैं, कुआं खोद रहे हैं। भगवान जब भी भक्त का उद्धार करना चाहते हैं तो भक्त के सामने ऐसी परिस्थिति जरूर डालते हैं जो भक्त को लगता है कि बस अब तो भैया जय सीताराम है, लेकिन फिर बस उद्धार ऐसा करते हैं कि बस भक्त का मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा सब बढ़ा देते हैं।
एक दिन संध्या का समय था, आकाश में बादल हो गए सब, है ना, पानी बरसने लगा, बिजली गरजने लगी, बड़ी ही तेज हवा चलने लगी। तो कुएं के किनारे जितनी मिट्टी थी वो मिट्टी सब नीचे की ओर सब ढह गई। सवेरे सवेरे गांव में खबर फैल गई कि कुबा जी जो कुम्हार थे वो कुएं में दब गए। अब समाज में हर तरीके के लोग होते हैं। कुछ कहने लगे, अरे बड़ा भक्त बनता था, है संत सेवा करता था। एक महीने बाद, एक महीने लगभग हो गया था, तो सेठ ने भी जो कुंवर जी की जो पत्नी थी जिनके नाम पे घर था उनको बुलाया, बताया ऐसे ऐसा भाई हमारा कर्जा हो गया है, उनका मकान अपने नाम लिखवा लिया, सब बर्बाद हो गया। एक दिन वही संत मंडली जिन्होंने कुबा जी को श्री सीताराम जी दिए थे फिर गांव में पहुंची। जब गांव में पहुंचे तो सब लोग कहने लगे, अरे तुम्हारे कुबा जी तो कुएं में दब गए। संतों ने कहा, और हमारे राम जी? अरे वो भी भक्त के साथ समा गए। अब संत लोग पूछते पाछते गांव में वहीं आम के बाग में उसी स्थान पर पहुंचे। कुबा जी के बिना बस्ती में गांव में किसी ने ना खाने के लिए पूछा ना पानी के लिए पूछा, और उल्टा ये ताना और कस रहे थे कि तुम्हारी सेवा से ही मर गया, तुम्हारी सेवा के चक्कर में नहीं पड़ता तो मरता थोड़ी। अब संत लोगों का दिन, संत हृदय नवनीत समाना। खेत पर गए, खेत पे जब ऐसी स्थिति देखी है तो वहीं विलाप करने लगे। सुख संयोग बिहाय हम सब, प्रभु वियोगी दुख दहे, तज साथ हम सब का यहाँ रघुनाथ जू हटकर रहे। हमारे साथ राम जी सुखी थे, है ना। अब राम जी चले गए, हम लोग कितने दुखी थे, लेकिन फिर भी हमने सहा। क्यों? क्योंकि तज साथ हम सबका यहाँ रघुनाथ जू हट कर रहे। क्योंकि राम जी का मन हो गया था, राम जी का हट था कि वो यहीं रहेंगे, तो ठीक है, हमने सोचा कि कोई भी यदि दुख है कोई बात नहीं, सह लेंगे, भगवान का मन रह जाए। अब प्रभु आप रह गए तो कम से अपना वेद तो नहीं भूलते। प्रभु के दयाल कृपाल करुणा सिंधु वेदन में कहे, करके विनीत बिलाप बहु दृगवनी संतन के वह। संत लोग विलाप कर रहे हैं, प्रभु कम से अपना विरत तो नहीं भूलते, अपनी विरत की जो मर्यादा रख लेते हैं। थोड़ी ही समय में संतों को जहां पे मिट्टी नीचे धसी थी वहीं नीचे से उन्हें करताल की आवाज आने लगी कि नीचे कोई करताल बजा रहा है। साधु लोग बड़े प्रसन्न हो गए, गांव में आए, गांव में सबको बताया। तो गांववासी कुदाल फावड़ा तसला सब लेके सब दौड़े, धीरे धीरे मिट्टी निकाली गई। तो देखा कि जितने परिधि में राम जी और सीता जी पधराए गए थे उसके नीचे मिट्टी आई ही नहीं, वहीं पे छत के समान बनकर रुक गई। राम जी पे ताजे पुष्प चढ़े हुए हैं, धूपबत्ती जल रही है, आरती जल रही है, कुएं में ही जल का स्रोत बना हुआ है ना। कुंवर जी के लिए सुंदर मिष्ठान पदार्थ, अनेक प्रकार के भोग वहीं रखे हुए हैं। सब बड़े प्रसन्न हो गए, बड़ा उत्साह हुआ, है ना। आस पड़ोस के जो गांव वाले थे कोई भेंट लेके आ रहा है, फूल माला लेके आ रहा है। वहीं पे पालकी बुलाई गई, पालकी में भगवान को पधराया गया, कुंवर जी की सवारी निकाली गई, लेकिन कुंवर जी बैठे नहीं, मना कर दिया। और जिस सेठ ने उनसे कुआं खुदवाया था उस सेठ ने ही फिर मंदिर बनवाया, कुंवर जी का मकान, कुंवर जी की संपत्ति सब उनको वापस करी। और उसने पूरे क्षेत्र में ये घोषणा कर दी कि अब जो भी साधु संत आएंगे, जो भी मेरे पास आएंगे, वो मुझसे सीधा सामान ले जाएं। अपार रिद्धि सिद्धि आने लगी, संत सेवा, है ना, बड़े आनंद से चलने लगी। तो ये होता है देखिए फल कि राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसउ सहित बेदेहि। कि भगवान, हे प्रभु, आप भक्त के हृदय में आके निवास कीजिए। अब आजकल तो राम जी के भक्त किसे प्यारे लगते हैं,
आजकल तो क्या स्थिति है, ये तो किसी से छुपा नहीं है। अगर राम राम कह के देखिए, आपके सामने भी कई लोग कभी कभी मांगने वाले आते होंगे, कभी आप देते होंगे, कभी नहीं देते होंगे। लेकिन कोई अगर राम जी का नाम लेके मांग ले, अरे भैया राम जी के नाम पर दे दो, तो किसी और को तो मैं नहीं कहता कि ठीक है किसी और को देना चाहिए नहीं देना चाहिए, लेकिन जो राम जी के हैं, जो राम जी के निज जन हैं, जो राम जी के अपने जन हैं, जो राम जी के भक्त हैं, कम से कम उन्हें तो अपने स्वामी के नाम की, अपने प्रभु के नाम की, अपने इष्ट के नाम की मर्यादा रखनी चाहिए। उनके नाम की इज्जत कुछ तो रखनी चाहिए। कोई कह रहा है कि राम जी के नाम पर दे दो, तो जहाँ 5 रुपये देने को हो वहाँ भैया तो 10 रुपये ले जा। मेरे राम जी का नाम तूने लिया है, तू धन्य है। राम जी का नाम तूने लिया है, तू धन्य है। मैंने सुना, मैं तो बाद में धन्य हूँ, लेकिन तूने लिया, क्योंकि तूने लिया है, सुना तो मैंने बाद में है, तो तू पहले धन्य है। तूने मेरे राम जी का नाम लिया है। तो राम भगत प्रिय लागे जी, राम जी का भक्त प्यारे लगने चाहिए। तब तेहि उर्वसौ सहित बेदेहि, तब हृदय में श्री सीताराम जी बिना ही प्रयास के सहजी वास करने लगते हैं। आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।